सर इनके पास कोई फैक्ट्रियां नहीं है, सफाई कर्मचारी का काम करता है सर। सफाई कर्मचारी है गांव में सर गांव में सफाई कर्मचारी है, उसका पूरा परिवार, उसका 8 लोगों का परिवार है सर, और उसको 12,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। 12,000 में हमारे शर्मा जी बैठे हैं, भारद्वाज साहब, 12,000 में आप घर चला लेते हैं क्या सर? धन्यवाद गौतम जी। देखो बहन जी, वो भाई साहब सभी एक बार जोर से नारा लगाएंगे मेरे साथ, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। मैं अपने साथी बहन जी गुड़िया, मैं कहता हूं कि प्लीज सुनो ध्यान से। जो ये महान मूर्ति आई है, आज समय निकाल के बाबा साहब के जो जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में जो कुछ दे के जाएंगे हमें, आप सब लोगों को, हम परिवार के लोगों को ध्यान से सुनना है। वाकई गौतम जी ने बहुत शानदार गीत सुनाए, और मतलब ऐसा लगता है बघेल जी, आपको अगर दिल्ली का कुछ खास प्रोग्राम ना हो तो 1-2 गीत और सुन के जाओ। ये हमारे एससी डिपार्टमेंट के पहले प्रवक्ता थे, अब महासचिव है गौतम जी। और गौतम जी की खासियत क्या है? गौतम साहब को स्पेशल दिल्ली बुलाएंगे। गौतम जी की खासियत क्या है? ये बीएसपी मूवमेंट के आदमी है, और आजकल कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को इन्होंने कसम खाई है, जब तक देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी नहीं बनेगा, जब तक ये मुहिम को ऐसे ही चलाता रहेगा। तो मुझे भी एक छोटा सा शेर याद आ गया बाबा साहब का, कि बाबा साहब का था एक सपना, अनपढ़ता से हमको बचना, अपना मिशन पढ़ाई हो, और दलित कौम के सीने पे हमेशा सूट बूट और टाई हो। ये बाबा साहब का सपना था। बाबा साहब हम लोगों को, ये जो आज सफ़ेद कुर्ते पजामे और जो मेरी माताएं बहनें बैठी है, ये ठीक गौतम जी कह रहे थे, हमारे को बोलने का अधिकार नहीं था, हमारे को सुनने का भी अधिकार नहीं था। चलो आज मंच पर उपस्थित हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और हरियाणा के सह प्रभारी हमारे भाई जितेंद्र बघेल जी, उनके साथ हमारे निगम पार्षद जी, हमारे सुखबीर कटारिया जी पूर्व मंत्री, और हमारे यूथ कांग्रेस के हमारे सीनियर साथी भाई बेदी जी, हमारे डाबर साहब पंकज डाबर जी, राजस्थान के हमारे कार्यकारी जो एससी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष है बाबूलाल साकला जी, हमारी बड़ी बहन हमारी सुनीता वर्मा जी, और हमारी बहन परल चौधरी जी जो कि पटौदी से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार रही है, और तमाम मंच और आज के जो आयोजक है हमारे बड़े भाई जो गुड़गांव जिला एससी डिपार्टमेंट के हमारे अध्यक्ष है अनिल धानक जी, और जितने भी हमारे साथी हैं, सबको मेरा जय भीम। जय भीम। साथियों, आज 14 अप्रैल बाबा साहब का जो जन्मदिन है, हम जो मनाते हैं, वो हमारे लिए एक खाली एक दिन ही नहीं, एक तारीख नहीं, वो हम सब लोगों के लिए एक पुनर्जन्म के जैसे हम लोगों को एक संवैधानिक हथियार हम लोगों का है कि 14 अप्रैल को जब बाबा साहब का जन्म हुआ, उसी टाइम हमारे जो शोषित दलित और सामाजिक, मैं मेरी माताओं बहनों से खासकर, अगर आपको परेशानी हो रही है तो थोड़ा सा बाहर घूम के आ जाओ बहन जी, लेकिन नहीं तो ध्यान से सुनो, मेरा आपसे अनुरोध है हाथ जोड़ के। जो 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन हुआ, जो गौतम जी अपने गाने में बता रहे थे, उसी दिन दलित समाज का हमारा पुनर्जन्म की शुरुआत हो गई थी। हमें अधिकार नहीं था, किसी भी चीज़ का अधिकार नहीं था, हमें सारे अधिकार बाबा साहब ने अपनी कलम से, जो उन्होंने कलम चलाई, वो कलम उनकी तलवार के जैसे चली, जैसे लोगों की तलवार चलती थी राजे महाराजाओं की, और हमारे बाबा साहब की कलम ने जो काम किया, तलवार बन के हम लोगों के लिए काम किया, वो बाबा साहब थे हमारे लिए। और साथियों, मैं तो एक बात कहता हूँ, जो बाबा साहब कर सके हमारे लिए, बाबा साहब, देखो यहाँ पे हम सब लोग बैठे हैं, कोई भगवान राम को मानने वाला बैठा है, तो कोई रहीम को मानने वाला बैठा है, कोई वाहे गुरु को मानने वाला बैठा है, तो कोई किसी को, अलग अलग धर्मों के हम सब लोग हैं, लेकिन मैं आपको मानता हूँ, मैं अगर खड़ा हूँ, अगर मेरा कोई भगवान है तो मेरा बाबा साहब भगवान है। अगर हम यहाँ खड़े हैं तो मेरा बाबा साहब मेरा भगवान है। साथियों, मैं तो ये कहता हूँ कि आप भी आज से, आप किसी भी भगवान को मानो, लेकिन अपने मंदिर में जहाँ पे आप
अपना पूजा का सामान और जा रखते हैं, वहाँ पे बाबा साहब का फोटो जरूर होना चाहिए। और आपने आने वाले जो बच्चे हैं उनको बताना चाहिए डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। जैसी हमारी बहन बता रही थी, बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी और 7 भाषाओं का ज्ञान था। आज तक दुनिया में किसी भी आदमी के पास 32 डिग्रियां नहीं है। उस आदमी को जो स्कूल में नहीं जा सकता था, जिसको पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिसको स्कूल के अंदर जाने का अधिकार नहीं था, ऐसे बाबा साहब थे साथियों। और बात संविधान की भी कर रहे थे यहाँ पे हमारे साथी कि एक हमारे यादव जी ने जो संविधान की बात की कि संविधान को बहुत बड़ा खतरा है। वो सच्ची मुच्ची में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो हम सब लोग यूथ कांग्रेस में होते थे, सब बघेल जी और हम यूथ कांग्रेस में एक साथ हमने काम किया है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने संविधान जो समीक्षा आयोग का गठन किया था कि संविधान की जो समीक्षा होनी चाहिए और संविधान में क्या क्या काटना चाहिए, क्या दलिता के अधिकारों पे छुरी चलानी चाहिए, दलितों के अधिकारों को काट देना चाहिए। तो उस समय यूथ कांग्रेस ने बहुत जोर शोर से वो किया था और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी भी उस समय रोड पे आई थी। और रोड पे क्यों आई थी? एक कांग्रेस पार्टी ही ऐसी है, चाहे वो 2000 हो और चाहे 2024 हो, अगर संविधान को कोई बचाएगा तो कांग्रेस पार्टी बचाएगी। और कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे हमारे नेता राहुल गांधी जी ने हमारे पूरे देश में लड़ाई लड़ी हो, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने प्रदेश में लड़ाई लड़ी हो, और प्रदेश में सब लोगों ने मिलके चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में हम मानते हैं कि हम विधानसभा में बहुत कम मार्जिन से हम हार गए हो, लेकिन जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो लड़ाई लड़ी वो काबिले तारीफ थी। और खासकर मैं अपने समाज को धन्यवाद देता हूँ। हमारा समाज, आदरणीय सचिव महोदय, हमारे समाज की मैं मनोज बागड़ी यहाँ खड़ा होकर गारंटी लेता हूँ कि हमारा दलित समाज, चाहे उसमें हमारे रविदास भाई हो, चाहे उसमें हमारे धार्मिक समाज के भाई बहन माताएं हो, चाहे वाल्मीकि समाज और हमारे खटीक समाज, हमारा और समाज, जितनी भी हमारे समाज में बिरादरी आती है, वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और हाथ के निशान को देखा, उन्होंने किसी के कैंडिडेट को नहीं देखा, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। वो कांग्रेस का कैंडिडेट जो भी ऊपर से आया हो उनको साथियों। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अब संविधान की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पे संविधान को पढ़ा होगा। गौतम जी, मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप भी एक बार संविधान को जरूर पढ़े, अगर नहीं पढ़ा तो। संविधान जो हम लोगों ने, जो संविधान की हम बात करते हैं और जो हमने अलमारी में, अपने लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में हम सब सजा के रखते हैं, लेकिन उसको पढ़ते नहीं है। जो पढ़ेगा वही दाढ़ेगा। बाबा साहब का भी एक कोट था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। साथियों, मैं तो आज आपसे एक और निवेदन करता हूं कि आज की जो विचारधारा है, जो आरएसएस की विचारधारा है, जो बीजेपी की विचारधारा है, वो मूल रूप से जो हम मूल निवासी, जो संविधान के हम रक्षक है, संविधान के, जैसे कि डाबर भाई ने बताया कि संविधान रक्षक मुहिम चलाई है, उस जो आरएसएस की विचारधारा को टक्कर देने के लिए और जो उनका आरएसएस का जो संगठन है उसके लिए हमारे पास एक हथियार है कि हम सब लोगों को, संविधान केवल दलितों का नहीं है, संविधान केवल शोषितों का नहीं है, संविधान हर एक नागरिक का है। देश का संविधान हर नागरिक को जीने का अधिकार देता है। हमारी बहनों को, भाइयों को, माताओं को, बहनों को, सबको, जैसे डाबर जी संविधान रक्षक बने हैं, हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि हम सब संविधान की रक्षा करेंगे। और बाबा साहब का ये जो देश का संविधान है, अगर इस पे कोई आंच आएगी तो उस आंच को आने नहीं देंगे। हम सब लोगों को संविधान रक्षक बनना चाहिए। तो साथियों, कहने को तो बहुत कुछ है, और मैं अभी, क्योंकि मैं एससी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष हूँ, एक बात मैं अबे बघेल जी को, क्योंकि यहाँ पे तक बघेल जी हमारे प्रभारी है और प्रभारी के नाते मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ। तो क्योंकि मैं पहले महाराष्ट्र एससी डिपार्टमेंट का इंचार्ज करके मैंने काम किया है, अनुसूचित जाति यहाँ का जो डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनने से पहले। श्रीमान जी, दो तरह के घोड़े होते हैं सच में, जो चीज राहुल गांधी जी भी कहते हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे प्रदेश के जो नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी कहते हैं। दो तरह के घोड़े होते हैं कि एक घोड़ा जो होता है जंग में लड़ता है, और एक घोड़ा जो होता है वो शादी के लिए काम आता है, घोड़चढ़ी करवाने के लिए, रथ चलाने के लिए।
लेकिन मेरा आपसे मैं ना, जो शादी के घोड़े हो, चाहे वो मेन कांग्रेस में हो, चाहे हमारे एससी डिपार्टमेंट में, हमने तो एससी डिपार्टमेंट में कुछ छटनी करी है 2-4 दिन पहले, क्योंकि हमने उनसे रिक्वेस्ट करी हाथ जोड़ के, भैया यहाँ पे जो आदमी हमारे साथ रहेगा, क्योंकि ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। 2029 तक राहुल गांधी जी ने, क्योंकि हम गुजरात अधिवेशन में गए थे, वहां पे राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने साफ शब्दों में कहा कि जो नेता काम नहीं करता उसको छुट्टी लेके अपने घर बैठ जाना चाहिए। ये केवल बड़े नेताओं पे लागू नहीं होती, ये मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं पे भी, हम लोगों पे भी लागू होती है। तो हमने तो अपने डिपार्टमेंट में कई लोगों को उनको कहा है कि हाथ जोड़ के निवेदन किया कि भाई साहब आप कहीं अपना बड़ी कांग्रेस में देख लो, यहाँ पे हमारे को जो दलितों की कांग्रेस है, यहाँ पे हमारे को जंगी घोड़े चाहिए, क्योंकि बाबा साहब को का संविधान बचाने की बात है। तो मेरा ये सर आपसे गुजारिश है सर, ये जो एससी डिपार्टमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो फ्रंटल होते हैं, ये एक नर्सरी होती है कांग्रेस पार्टी की, और नर्सरी में हम जो काम करते हैं, जो और उन लोगों को जो काम होने के बाद वो बेचारे काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे काम करते रहते हैं, उनको मेन कांग्रेस में जगह नहीं मिलती। मेरा आपसे निवेदन है कि जो हमारे साथी हमारे बीच में, हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हमारे बड़े भाई जितेंद्र भारद्वाज जी भी हमारे बीच में आए, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उनको एक उलाना भी साथ साथ देते हैं कि आगे सर थोड़ा सा लेट हो गए आप आने में। तो साथियों, मैं ये बात कह रहा था, जैसे कि बघेल जी मैं आपसे एक बात कह रहा था, आप ध्यान से सुनिएगा, और ये संदेशा हमारा बाकी साथियों से निवेदन है कि बैठ जाइए, बघेल जी ये संदेशा लेके आप हमारा, जो ये मेरी माताएं बहनें जो ये बैठी है, और जो हमारे कांग्रेस के जज्जर से भी साथी हमारे जिलाध्यक्ष है, हमारे फरीदाबाद के भी जिलाध्यक्ष है, हमारी बहन, हमारे गुड़गांव की भी टीम है, हमारे और भी साथी यहाँ पे जो नहीं पहुँच पाए, उन साथियों को आप मेन कांग्रेस में जगह दिलवाने का काम करें, क्योंकि जो हमारे प्रभारी है बीके हरिप्रसाद जी, आप उनके साथ काम करते हैं, आप उनका, हम लोगों का जो संदेशा है आप वहां लेके जाइए, और संदेशे को और कहिए सर कि एससी डिपार्टमेंट का ऐसा है, क्योंकि जब मैं महाराष्ट्र में काम करता था, महाराष्ट्र के एससी डिपार्टमेंट के, भाई साहब बैठ जाइए प्लीज, महाराष्ट्र के एससी डिपार्टमेंट के 8 लोग, भाई साहब सुनने की बात है, 8 लोग एससी डिपार्टमेंट के मेन कांग्रेस में हमने जगह दिलवाई थी। मैंने एज ए प्रभारी वहां पे काम किया था। सर अगर आप जगह नहीं दिलवा पाए हमें, तो मैं आपको कहूंगा कि देखो, हमेशा ना राजनीति में दम्बूपने से राजनीति नहीं होती, दम से राजनीति होती है, और वो दम दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो काम करता ना वो किसी से नहीं डरता, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो अपने कांग्रेस हो। क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं, हमारे समाज के लोग कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं, तो उनकी लड़ाई अगर हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि सर इनका भी मिशन वही है, ये जो मेरे सामने बैठे हैं और जो मंच पे बैठे हैं, उनका भी मिशन वही है कि सबका मिशन यही है कि देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बने। जब राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, जब भी हमारे समाज का, हमारे गरीब गुरबे का, शोषित का भला होगा और संविधान बचेगा। लेकिन ये वो बनेंगे जब ताकत आप बराबर दोगे, जब ही बनेंगे। अगर ताकत एक ही, सर वो कहते हैं ना, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी भी होनी चाहिए। खाली ये नहीं कि हम लोगों से आप लेबरगिरी करा लो और माल पोस्ट किसी और को दे दो, ऐसा भी नहीं चलेगा। ये भी मेरा आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि आप हमारे परिवार का हिस्सा हो, आप हमारे परिवार के बड़े हो। मेरा निवेदन है आपसे, क्योंकि मैं इन लोगों की आवाज़ नहीं उठाऊंगा तो कल को कहेंगे कि मनोज बागड़ी केवल अपने लिए आवाज़ उठाता है। मैं अपने लिए नहीं सर, ये हमारी बहन बैठी है, बड़ी मेहनत करती है, वो भाई हमारे अनिल धानक जी हैं, हमारे सुनीता वर्मा जी, हमारे ये प्रदीप गोची जी, डॉक्टर, ये सारे लोग मेहनत करते हैं। इनके पास कोई फैक्ट्रियाँ नहीं चलती श्रीमान जी, सर इनके पास कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है, सफाई कर्मचारी का काम करता है सर, सफाई कर्मचारी है गांव में सर गांव में सफाई कर्मचारी है, उसका पूरा परिवार, उसका 8 लोगों का परिवार है सर, और उसको 12,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। 12,000 में हमारे शर्मा जी बैठे हैं, भारद्वाज साहब, 12,000 में आप घर चला लेते हैं क्या सर? तो मेरा कहने का मतलब ये है सर कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे समाज का जो आज बाबा साहब का जयंती का अवसर है, और ये जयंती का अवसर पर आप आए हो,
और आपका मैं धन्यवाद करता हूं, कोटि कोटि धन्यवाद इसलिए करता हूं क्योंकि आपके साथ हमें काम करने का मौका भी मिला है। और आपको देखा भी है, गुजरात में आप प्रभारी थे कि आप भले ही छोटे हो, भले ही कमज़ोर हो, लेकिन आप अपनी आवाज़ बुलंदी से उठाते हो। हमें ये देखा भी है, क्योंकि बुलंदी से आप अपनी आवाज़ को उठाते हो, चाहे वो कितने बड़े से बड़ा मंच हो कांग्रेस पार्टी का, आप हमेशा कार्यकर्ता की बात करते हो। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे हरियाणा के जो एससी डिपार्टमेंट के कार्यकर्ता है उनका भी आप ख्याल रखें। साथियों, सभी को एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, जय 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 भीम। धन्यवाद सब साथियों को, जय भीम। कुछ गलती हो गई हो, कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो भाई हूँ, छोटा बच्चा हूँ आपका, सब मुझे क्षमा करेंगे, कुछ गलती हो गई हो तो।